नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। हमारे इतिहास में अनेकों ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें चाटुकार इतिहासकारों ने हमसे छुपाने की कोशिश की है, और बहुत सी ऐसी भी हैं जो काल के गाल में समा गई हैं, यानी इतिहास के पन्नों में वो कहाँ दफन हो गई हैं हमें आज तक नहीं पता। लेकिन बहुत सी बहादुरी के किस्से ऐसे हैं जो एक एक करके अब हमारे सामने आने लगे हैं, जिनको जानकर हमारे होश उड़ जाते हैं। आज ऐसी एक सच्ची घटना से मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं, जिसे जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। आपको ले चलता हूं इतिहास में 1000 साल पीछे, और जानेंगे एक ऐसी वीर गाथा जो हमें न कभी सुनाई जाती है न कभी बताई जाती है, और पढ़ाने का तो आप भूल ही जाइए। तो चलिए बढ़ते हैं इतिहास की ओर। ये वो समय था जब अफगानिस्तान की गजनी का महमूद गजनबी विजय प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ रहा था। गजनी का लुटेरा महमूद गजनबी की नजर अब सोमनाथ के मंदिर पर थी, और उसे लूटने के लिए उसके आगे बढ़ने की खबर मुल्तान के राजा अजयपाल को लग चुकी थी। वहीं मरुस्थलीय राजस्थान के द्वार पर घोगागढ़ नाम का एक किला था, जो कि एक ऊंची सीधी चोटी पर बनाया गया था। दूर से देखने पर यह किला किसी गरुड़ की तरह विराजमान बहुत छोटा दिखाई देता, लेकिन उस समय यह सबसे ज्यादा महत्व रखता था, क्योंकि इसकी नजरों से बचकर कोई भी राजस्थान की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था। वीर घोगा राणा, जो कि इस किले के राजा थे, उनकी उम्र भले ही 90 साल की थी, लेकिन उनकी पैनी नजरें किसी बाज से कम नहीं थी। उनकी आवाज में इतना दम था कि जिसे सुनते ही दुश्मन भी कांपने लगता था। इतनी ज्यादा उम्र में भी वो बिल्कुल सीधा खड़े हुए, सफेद दाढ़ी मूंछों के साथ मन के सरल थे। 90 से ज्यादा उम्र और मधुर स्वभाव के कारण आसपास के राजाओं के लिए वे पिता समान थे, जिन्हें सभी प्यार से घोगा बापा कहते थे। घोगा के परिवार में पुत्र, पुत्रवधू, नाती और पोते मिलाकर 82 पुरुष थे, और सबसे बड़े बेटे सज्जन सिंह 65 वर्ष के थे, और भगवान सोमनाथ इनके इष्ट देव थे। दुर्ग में इन्होंने भगवान सोमनाथ की एक प्रतिमा को स्थापित भी किया था। घोगा बापा के किले में राज परिवार के अलावा सैनिकों समेत 1800 लोग एक परिवार की तरह रहते थे। अब शुरू होती है असली कहानी। घोगागढ़ के किले में सभी जान चुके थे कि गजनबी सोमनाथ की तरफ बढ़ रहा है, और निराश होने वाली बात यह थी कि मुल्तान के राजा अजयपाल ने बिना युद्ध किए ही गजनबी को रास्ता देकर आगे बढ़ने को दिया। अजयपाल के बाद लोहकूट के राजा भीमपाल ने भी हार मान ली थी, और अब शेष बचा घोगागढ़। घोगा बापा के सामने उनके मंत्री नीलदत्त ने आकर बताया, गजनी का लुटेरा महमूद गजनबी मुल्तान और लोहकट को लांघकर घोगागढ़ की ओर बढ़ रहा है, और बाहर 2 तुर्की आगे बढ़ने का रास्ता मांगने आ पहुंचे हैं। गुस्से में भरे घोगा बापा ने उन्हें अंदर बुलाने का आदेश दिया। जब तुर्की दूत अंदर आए तो उन्होंने घोगा बापा की तरफ हीरो से भरी पोटली रखते हुए कहा, आपकी वीरता की सराहना गजनी के सुल्तान महमूद गजनबी करते हैं, और उन्होंने आपके लिए भेजा है हमें। आप हमें आगे बढ़ने का रास्ता दें। ये सुनकर घोगा बापा क्रोध से तिलमिला उठे, और उन्होंने तलवार से पोटली काट दी, जिससे बेशकीमती हीरे जमीन पर बिखर गए। इसके बाद घोगा बापा ने कहा था, यह मेरा जवाब, और जाकर अपने सुल्तान को सुना दो। दूत वापस लौट गए। घोगा बापा ने मंत्री और अपने बड़े पुत्र सज्जन सिंह को बुलाकर उन्हें आसपास के राजाओं को युद्ध में शामिल होने का संदेश देने के लिए कहा। किले के बाहर वाली सभी फसलें जला दी गई, और पानी से भरे कुएं मिट्टी से भर दिए गए, ताकि मलेच्छ भूख प्यास से मर जाएं या वापस लौट जाएं। अब किले के दरवाजे बंद कर दिए गए। वहीं गजनी के लुटेरों ने किले पर हमला बोल दिया, और यह वही दिन था जिसे इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध कहा जाता है। यह वही युद्ध था जिसमें हिंदुओं ने मलेच्छों की हजारों की संख्या को मौत के घाट उतार फेंका था। गजनबी अब भी किले के अंदर नहीं जा रहा था, क्योंकि जब उसके सैनिक पहाड़ पर बने किले पर चढ़ाई करने की ओर बढ़ते तो दुर्ग पर बैठे हिंदू सैनिक उन पर तीर चलाकर उनकी लाशें बिछा रहे थे। गजनबी फिर आगे बढ़ता, और बापा के सैनिक बड़े बड़े पत्थर नीचे फेंक देते। इस समय तक मलेच्छों की कई हजार की सेना मारी जा चुकी थी, और वहीं दूसरी तरफ बापा का एक सैनिक घायल तक नहीं हुआ था। अब गजनबी की सभी रणनीतियां फेल हो चुकी थी, और उसने घोगा किले को छोड़कर सीधा सोमनाथ मंदिर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। घोगा बापा अब और गुस्से में आ गए, और उन्होंने किले के द्वार खुलवाए। 800 से ज्यादा सैनिक गजनबी को रोकने निकल पड़े। अब गजनबी ने अपनी सेना की एक टुकड़ी आगे की तरफ रवाना की, और खुद 12,000 सैनिक लेकर 800 हिंदू वीरों से लड़ने के लिए वापस आ पहुंचा। फिर क्या था, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए हिंदू सेना ने गजनबी की सेना को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया।
इसके बाद 90 साल के घोगा बापा आ गया, जिनकी तेज रफ्तार देखकर गजनवी का ये लुटेरा हक्का बक्का रह गया। युद्ध आगे बढ़ता जा रहा था और बापा के सभी पुत्र पौत्र सैनिक युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते जा रहे थे और गजनवी की सेना भी आधी रह गई थी। शाम होते होते अकेले बाबा सभी मलेच्छों से अकेले मुकाबला करते रहे और न जाने कितनी तलवारें और भालों ने बापा के शरीर को कुरेद कर रख दिया था। रक्त से भरे घोगा बापा के मुंह से आवाज निकली, जय सोमनाथ बाबा की, और वे शवों पर गिर पड़े और हमने अपना एक वीर योद्धा खो दिया। महमूद अब स्त्रियों को हासिल करने के इरादे से घोगा दुर्ग की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसके आने से पहले ही 900 स्त्रियां जौहर कुंड में समाधि ले चुकी थी। ये खौफनाक मंजर देखकर महमूद गजनवी के होश उड़ गए थे। वह इस कदर डर गया था कि अपनी सेना को लेकर उल्टे पांव वापस लौट गया। इस युद्ध से उसे कुछ हासिल नहीं हुआ और उल्टा उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। गजनवी अपना माथा पटकने लगा था क्योंकि उसने अपने आधे से ज्यादा सैनिक इस युद्ध में गंवा दिए थे। अगला दिन आया और गढ़ में अब केवल एक ही व्यक्ति था और वह थे घोगा बापा के मंत्री नंदीदत्त। नंदीदत्त ने युद्ध भूमि में अपने सैनिकों की लाशों को निकालना शुरू किया और वहीं गजनवी की सेना के शवों को गिद्धों ने नोच नोच कर खाना शुरू कर दिया। नंदीदत्त, जो कि एक ब्राह्मण थे, उन्होंने सभी सैनिकों और बप्पा का अच्छे हिंदू रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया और इस तरह उस युद्ध में एक वीर योद्धा घोगा बापा ने अपने प्राणों का बलिदान देकर लेकिन गजनवी को सोमनाथ मंदिर लूटने नहीं दिया। लेकिन इस घटना का जिक्र हमारे इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए हटा दिया गया। इतिहास से जुड़ी इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसी ही साहसिक और वीरतापूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।